ओके सो हे गाइस, मेरा नाम है रुपेश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका CPO मेडिकल है। सो अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हो, सो आई नो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और आप चाहते नहीं कि कोई भी चीज़ मिस करो। सो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। बने रहे मेरे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कि CPO के लिए तैयारी करें या फिर किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जिसके अंदर मेडिकल होता है, सो दिस इज़ वीडियो फॉर यू। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेन पॉइंट्स जो कि सारे बंदे कर चुके हैं यूट्यूब पे डिस्कस, बट ये ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करे हैं क्योंकि मैं भी मेडिकल के लिए गया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात हम करते हैं यूरिन। अब यूरिन टेस्ट के लिए ना, जैसे कि बहुत लोगों को ना डाउट होता है कि भाई मेरा ज़्यादा पीला आ रहा है, कम पीला आ रहा है, ऐसा है वैसा है। सो उसका कोई इशू नहीं है अगर आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है अपनी बॉडी के बारे में। लेकिन अगर आपके कुछ ज़्यादा ही पीला आ रहा है तो जैसे यूरिन सैंपल जब भी दो, सो एक बार क्या करो, जैसे सैंपल देते समय करना है कि जैसे एक बार यूरिन आप जैसे जाओ यूरिन, तो जाते के साथ ही स्टार्टिंग का सैंपल मत देना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूरिन करना और उसके बाद का सैंपल देना, ठीक है। सो मेक श्योर कि जैसे यूरिन करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा येलोइश होता है, उसके बाद में लाइट हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आपका वेट ज़्यादा है, अपने जैसे बॉडी वेट अपने 3 टाइप का होता है। पहला होता है अपना वाटर वेट, सेकंड अपने मसल्स, और थर्ड होता है अपना, जैसे थर्ड होता है बोन्स का। अधिकतर बच्चे जिनका ओवर वेट होता है वो क्या करते हैं मेडिकल के लिए कि भाई मेरे को वेट कम करना है, इंस्टेंट वेट लॉस होता है, तो वो होता है वाटर लॉस। आप अपना वाटर वेट कम कर देते हैं। इसमें क्या करना क्या है कि आप ऐसे कोई भी पिल्स लेते हो जो आपका वाटर वेट तोड़ेगी, मेक श्योर करना कि आप उसको एक दिन पहले ना लें मेडिकल के। उससे पहले आप कंज्यूम कर ले उसको, लेकिन एक दिन पहले मेडिकल से ना ले, क्योंकि ऐसा केस हमारे साथ हुआ। वहाँ पर एक बच्चा था, उसने ऐसे ही मेडिसिन ले ली, उसका वाटर वेट निकल गया। अब उससे क्या हुआ, उसको 4-5 किलो उसका कम तो हो गया, लेकिन दिक्कत उसके आ गई। अब वो वहाँ पे गया मॉर्निंग में, अब सुबह सुबह उसको यूरिन सैंपल देना था। उसने गलती ये कर दी कि उसने पहले यूरिन कर लिया जाते के साथ ही। अब फिर सुबह सुबह जब उसका ब्लड सैंपल हो, उसके बाद यूरिन के लिए उसको लेके गए। अब यूरिन के लिए लेके गए तो उसका यूरिन आ नहीं रहा। अब उसको क्या करा, अब पानी पी लिया उसने। अब उसकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड थी। अब डिहाइड्रेशन के कारण क्या हुआ, जिसने पानी कंज्यूम करा वो उसने कर लिया बॉडी ने एब्जॉर्ब। अब उसने 4 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद उसको यूरिन आया। उसको लग गया होगा 1 घंटा। और जब वो सैंपल अपना लेके आए तब सबका सैंपल जा चुका था। अब डॉक्टर को हो गया शक कि क्या प्रूफ है कि ये तेरा ही है। उसको फिर वापस से ही बोला कि मेरे सामने यूरिन कर। और उसको 1 घंटा वापस से लग गया। ये गलती कभी मत करना। और मेरा सेंटर की बात करूँ तो मेरा सेंटर था नोएडा रेफरल हॉस्पिटल। अगर आपका वहाँ पे है, और मैंने बहुत सारे दोस्त थे मेरे, जैसे 4-5 और भी है जो अलग अलग सेंटर में, तो उन्होंने अपना रिव्यू बताया। एक यूरिन का था। दूसरा है ना, एक आई स्पॉट होता है, जैसे कि आँखों में अगर आपके कहीं भी छोटा सा धब्बा है, निशान है, बर्थ मार्क हो, चाहे कोई निशान हल्का सा डॉट भी है ना, ये एक परमानेंट रिजेक्शन है। आर्म फोर्सेस में इसको बहुत ही सीरियस ले जाते हैं। अगर आप CPO मेडिकल के लिए जा रहे हो और अगर आपकी आंख में कहीं भी स्पॉट है ऐसा कुछ, तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, कुछ ऐसी दवाई लो जिससे वो कम हो जाए, लाइट हो जाए। क्योंकि अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आपका रिजेक्शन है। अगर आंख में तिल है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अलग से ब्लैक स्पॉट है तो वो रिजेक्शन का है पॉइंट। तीसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगा नोकनी की। अब नोकनी है ना, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमें दिखता है कि भाई इसके पैरों में गैप है तो इसके नोकनी नहीं होगी, हर जगह यही कहते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे लोग, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले से ही वर्क कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंदर। जैसे कि एक लड़का था जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है 5 साल से, लेकिन उसके मेडिकल का उसका नी पॉइंट बना दिया कि तेरे तो नोक नहीं है। और एक एक्स सर्विसमैन था डिफेंस से ही, उसके कह दिया कि आपके नोक नहीं है। नोकनी का आप देखिए किस्मत के ऊपर है और डॉक्टर के ऊपर है कि क्या बनाए या ना बनाए। और एक पॉइंट है कि आपकी, जैसे कि ये जो टो होता है ना, टो अंगूठे और इसके बीच का जो गैप, ये अगर आपका ज़्यादा है ये भी एक मेडिकल पॉइंट बनता है आपका। उसके ऊपर भी फोकस करें, ठीक है। ये थी मेन पॉइंट। और अगर वेट के बारे में बात करें वेट का ये चार्ट है। इस चार्ट में कई जगह के सेंटर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कई जगह इसका 5 किलो तक छोड़ दे देते हैं। जैसे कि नोएडा रेफरल हॉस्पिटल में तो 5 किलो का छूट दे रहे थे, प्लस माइनस। अगर आपका कम ज़्यादा है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा है तो ओवर वेट वो दे रहे हैं। और 2 दिन का समय कर लो वेट कम। ऐसा नहीं है कि भाई अब की बार का सीन ये है कि बहुत ही ज़्यादा बंदे रिजेक्ट हो रहे हैं। अब की बार का सीन ये है कि बहुत ही ज़्यादा जड़ोदा नाम से एक सेंटर है, वहाँ का तो पहले दिन का ये रहा था कि कुछ 8 या 9 बच्चे ही करे थे बस फिट।
70-75 बच्चों में से सिर्फ 8 या 9 बंदे, और सबको रीमेडिकल में कितने फिट करे उसका डाटा नहीं है, मेरे पहले दिन इतने ही करे थे। उसके बाद रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और एक पॉइंट और है कि जब भी जाओ रिलैक्स होकर जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कई बच्चे वहाँ पे ऐसे भी थे जो टेंशन के चक्कर में कई जगह कईयों का बीपी इतना ज़्यादा आ रहा है। बीपी का एक मेजर पॉइंट है, अगर आपको पता है कि आपका बीपी ज़्यादा है, सो पहले से ही अपने कोई गोली वोली खा के जाओ बीपी की, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी। पहले अगर खा के गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चेक नहीं करेंगे, नॉर्मल बीपी आया सब कुछ ठीक है। अगर बीपी अगर ज़्यादा आ गया वहाँ पे रीमेडिकल मिल गया तो 24 घंटे तक आपको वो एडमिट करेंगे 24 घंटे में, और उसके बाद टेस्ट करेंगे आपका, ताकि आपने अगर कोई गोली वोली भी ली है तो उसका असर भी हो जाए। सो उसका कोई पॉइंट नहीं बचेगा आपका। फिर आपका आता है एक कलर ब्लाइंड का पॉइंट होता है बहुत सारे बच्चों का। सो कलर ब्लाइंड का पॉइंट ऐसा है वहाँ पे, अगर आपके है तो वो नहीं टूट सकता वहाँ पे। अगर जैसे कि आप बन रहे हो ओवर स्मार्ट कि भाई मैं बुक ले आऊँगा, बुक रट लूँगा ये वो, सो वो नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि आप जो ECR बुक लेके आओगे ना वो ओरिजिनल नहीं मिलेगी आपको कहीं भी चले जाओ, क्योंकि ओरिजिनल बुक बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। जैसे कि मैंने पता करा था, सो ओरिजिनल बुक का प्राइस है 18,000 प्लस GST, क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट होती है और उनके पास ओरिजिनल होती है। आप कहीं से लोगे आपको सस्ती मिल जाएगी, अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे 400 500 1000 1500 फर्स्ट कॉपी, लेकिन वो उसके कंपैरेटिव नहीं हो पाएगी। तो फोकस करें कि अगर आपके है ऐसा कुछ दिक्कत तो आप अवॉइड ही करें पैरामिलिट्री एंड ऑल, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल आई विजन का। आई विजन का ये है कि वहाँ पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट। ऐसे नहीं कह रहे कि तीसरी लाइन पढ़ दे, चौथी लाइन पढ़ दे, पाँचवीं लाइन पढ़ दे, ऐसा काम कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर को पता है, डॉक्टर ने साफ बोल दिया मुझे पता है कि तुम रट के आए होंगे, सो जिसमें मैं पॉइंट आउट करूँ वही बताना है। या फिर वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि चार्ट है पूरा का पूरा, बताओ इसमें C का लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि भाई 4th रो में दूसरे नंबर का लेटर C है। ऐसे बोल देंगे लास्ट लाइन पढ़ दे, लास्ट लाइन का चौथा अक्षर पढ़ दे। उसके बाद हर एक जैसे कि 4-5 वर्ड पढ़वाए, उसके बाद वो चेंज, उसके ऊपर 3 चार्ट होते हैं अलग अलग से। एक है C होता है ऐसा C कि किस साइड मुंह खुला हुआ है उसका, सो वो आपका एक फौजी आपकी आँख ऐसे कवर करेगा। सो अब बताना पड़ेगा कि भाई इधर खुला है, इधर खुला है, इधर खुला है, उधर खुला है। सो ये था आई टेस्ट के बारे में। सो ये था मेन पॉइंट। उसके बाद तो आपको पता ही है डेंटल पॉइंट, और ईयर वैक्स के बारे में भी बता रहे हैं कि ईयर वैक्स का पॉइंट अगर आपके बनता है तो वो टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके छेद वगैरह नहीं है, अगर आप मेडिकल फिट हो ना तो आप फिट हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक लड़का था, वो अभी CISF GD की तैयारी कर रहा था, मैंने उससे पूछा तो उसके 4 पॉइंट बना रखे डॉक्टर ने। अब वो बंदा ट्रेनिंग पे है, लेकिन स्टिल उसके CPO मेडिकल में पॉइंट बना हुआ है। और क्या पॉइंट बनाया था उसके बॉडी अलाइनमेंट में बनाया था। उसका एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे, ऐसे बताया डॉक्टर ने कि आपका एक कंधा ऊपर है एक कंधा नीचे है। अब उसको बोला कि सर मेरा बचपन से ही ऐसा है, बट पता नहीं, अब वो कुछ ज़्यादा पतला भी था तो इस वजह से उसका कुछ हड्डी अलग से दिख भी रही थी। सो उसके पॉइंट बना दिया कि आपका एक कंधा ऊपर है एक नीचे है। दूसरा उसका पॉइंट बनाया, उससे लेटा के साइकिल चलवा रही, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते लेट के, सो उससे लेट के साइकिल चलवाई तो उसके घुटने में भी, कह रहे कि तेरे घुटने में भी जर्क आ रहे हैं जैसे एकदम से जैसे, तो कह रहे ये तेरे घुटने का पॉइंट बन गया था उसका एक। उसके बाद फिर उससे कह रहे कि चल के दिखा, ऐसे चलवा के भी देख रहे हैं डॉक्टर, अलग अलग तरीके चेक करने के, सबका सेम नहीं होता। सो उससे चलवा के देखा तो उसके चाल में भी पॉइंट बना दिया एक। सो ऐसे पॉइंट बने, डिफरेंट पॉइंट कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है, डरो मत, रियलिटी है। ये सिर्फ इस सेंटर की बात नहीं थी, ये हर जगह ही हो रहा है, क्योंकि अब की बार स्ट्रिक्ट चल रहा है। और भाई पैसे की बात बताऊँ तो विजिलेंस ऑफिसर घूमते हैं SSC के वहाँ पे, लेकिन भाई जहाँ चलना होता है वहाँ चल जाता है। किस्मत है तुम्हारी पहुँच कितनी है और डॉक्टर कौन है, डिपेंड बहुत करता है। सो ये थे सारे पॉइंट। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में बताऊँगा कि प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय।